कल तो पता नहीं कहां से सद्बुद्धि आ गई। महाराज जी ने एक डायरेक्शन ये दिया कि भाई आंख बंद करके बुलडोजर वाला ये ठीक नहीं है, चलता रहना चाहिए, चलता रहे। अब देख लीजिएगा 24 में ये बुलडोजर केंद्र सरकार के नाश का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा। मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 2024 में केंद्र सरकार के नाश का सबसे बड़ा कारण यदि कुछ होगा तो उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर होगा, क्योंकि इसने गांव-गांव में लोगों को भयभीत कर दिया है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भयभीत कर दे, राजनीतिक विरोधियों को भयभीत कर दे। बुलडोजर की नीति को जनता का समर्थन था तो बीजेपी को गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होनी चाहिए थी, क्योंकि गाजीपुर में ही बुलडोजर का केंद्र था। कल तो पता नहीं कहां से सद्बुद्धि आ गई। महाराज जी ने एक डायरेक्शन ये दिया कि भाई आंख बंद करके बुलडोजर वाला ये ठीक नहीं है, चलता रहना चाहिए, चलता रहे। अब देख लीजिएगा 24 में ये बुलडोजर केंद्र सरकार के नाश का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कारण अगर कोई होगा तो ये बुलडोजर होगा, क्योंकि एकदम ही तो गांव-गांव में भयभीत कर दिया। जो सत्ता अपने जनता को भयभीत कर दे, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भयभीत कर दे, अपने राजनीतिक विरोधियों को भयभीत कर दे, वो सुख से रह सकेगी। सबसे ज्यादा बुलडोजर कहां चला था? गाजीपुर तो इसका केंद्र था। अगर बुलडोजर की नीति को जनता का समर्थन था, अगर इनके लेफ्टिनेंटों ने जिन्हें ये बता रखा है कि सर बुलडोजर आपका बड़ा काम कर रहा, अगर उन लेफ्टिनेंटों में दमखम थी तो गाजीपुर की तो 7 सीट निकलनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी की। ये रिजल्ट 0 का क्यों गया? आप लोग तो अंत तक दिखाते रह गए। भाजपा ये भले प्रदेश में सरकार बन गई और हर तरफ उनकी जो भी रही, लेकिन पूर्वांचल का ये हिस्सा जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर, ये 37 सीटों में मात्र 4 सीटों में सिमट जाना भारतीय जनता पार्टी को क्या संकेत देता है? क्या ये संकेत नहीं देता कि खोखले नारे जो दिए जा रहे थे विकास के, उसे जनता ने खारिज कर दिया? क्या ये इस बात का संकेत नहीं दिया जाता कि सत्ता के मद में चूर होकर के और अपने चहेतों के झूठे प्रोपगंडे को विश्वास करके क्या नहीं किया है प्रचार में? यहाँ प्रधानमंत्री नहीं आए कि मुख्यमंत्री ने अनेकों सभाएं नहीं की? क्यों नहीं लहर काम आई? इसलिए नहीं लहर काम आई कि अंतोगत्वा पूरे पूर्वांचल में ये बात आम आदमी के दिल में घर कर गई है कि यह लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जबरदस्ती और इनके अधिकारी लूट, बेईमानी, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार तो कभी गाजीपुर में था ही नहीं। त्राय आप कहते रहिए कि बहुत बड़े हम लोगों ने, आपने यहां भी आवास बांटा है, आपने यहां भी 5 किलो अनाज बांटा है, सारे आपके अपनी सीटों को आप नहीं बचा सके। 24 का इंतजार कीजिए, यही हालत हो जाएगी पूर्वांचल में लोकसभा की सीटों की। बता दें कि बसपा सांसद ने सवाल किया कि आखिर गाजीपुर में बीजेपी का रिजल्ट 0 क्यों हो गया। उन्होंने कहा भले ही प्रदेश में उनकी सरकार बन गई हो, लेकिन पूर्वांचल का यह हिस्सा जिसमें गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया और अन्य जनपद आते हैं, यहाँ की 37 सीटों में से बीजेपी मात्र 4 सीटों पर ही क्यों सिमट गई? ये बीजेपी को क्या संकेत देता है? यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो दावे किए, जो नारे दिए, वो सब खोखले थे। जहां पर चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री तक आए, लेकिन उनकी लहर काम नहीं आई, क्योंकि पूर्वांचल में आम आदमी के दिल में ये बात घर कर गई है कि ये लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जबरदस्ती फंसाते हैं और इनके अधिकारी